ने मुझे शैक्षणिक संस्थान की कार्य प्रणाली से भी अवगत कराया। यह मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि मुझे एक गुरु की जरूरत थी और सर ने एकदम सही मौके पे मेरी बहुत मदद की है। आप भूगोल विषय के एक प्रखंड विद्वान हैं सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि भविष्य में भी जब भी मुझे कोई समस्या होगी तो सर मेरी मदद करेंगे। मुझे ये है, पूर्ण विश्वास है इस बात का। और सीरियसली जब से हम सर्विस ज्वाइन किए हैं सर ने ही मुझे हर चीज़ सिखाया है कि ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ये सही होता है, और जिससे हम सब कुछ समझे कि हाँ ये तरीका होता है, शैक्षणिक प्रणाली कार्य प्रणाली को इस तरह से किया जाता है, ये सब वगैरह। इतना ही कहते मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहती हूँ। अब मैं आईपी सिंह सर को कुछ शब्दों के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आप लोगों के सामने खड़े हुए हैं कुछ बोलने के लिए, तो सर को तो आप लोग जानते ही हैं। हम लोग हैं एक साथ बाहर हुए व्यक्ति, हम लोग सही में एक साथ आप तो 9 में आए तो 7 में, तो 85 से 2007 से पहले तक इनके साथ हम लोग रहे। और वहाँ जो कुछ लोग थे अपने आप ही लोग जब मिलते हैं तो उनमें दोस्ती रहती है, तो गलती होते हैं, उससे हम लोग भी तो यकीन है वैसा रहेगा। तो ये चौरसिया सर हैं वो थे, और एक और आदमी थे वहाँ थे, और कुछ और लोग थे जिनसे हम लोग, और इन लोगों से नज़दीकी का और ज़्यादा कारण ये था कि हम लोग साथ में आना जाना करते थे, तो उससे और रांची से आना जाना करते थे, तो उसका मतलब थोड़ा और ज़्यादा हो जाता है साथ करने वालों का, है ना। और इनकी उपलब्धि रही कि ये रीडर हो गए, पीजी के भी हुए, तो अपने जीवन का जो 65वां साल था उसको सही ढंग से व्यतीत करते हुए अपने मुकाम पर पहुँच गए, कुछ बड़ी खुशी की बात है। और हम सोचते हैं कि हम लोग भी अपने जहाँ पहुँचना है, मतलब रिटायरमेंट होना है, कम से कम ये रिटायरमेंट है वो ऐसा नहीं है कि रुक गया, प्रोसेस तो अभी चलना है। उम्मीद करते हैं कि अभी 20-25 साल हम लोग और रहे, ठीक है। तो एक मुकाम तक पहुँचे और सही सलामत पहुँचे, तो ये भी कोई कम बड़ी बात नहीं है। तो हम जगदीश जी को हार्दिक बधाई देते हैं। मन में लगता है छूट के साथ रहने वाले मन में होता है कि कोई बात नहीं, सारी छूट ठीक। अब मैं अर्थशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर विजय मंच पर आ रही हूँ। आप लोगों को जोहार। मैं भूगोल विभाग की विभागाध्यक्ष मैडम को शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस फेयरवेल कार्यक्रम में आने का मौका दिया। आज की इस कार्यक्रम में उपस्थित जगदीश सर, आईपी सिंह सर और भूगोल मैडम और आप सभी छात्र, मैं जब इस महाविद्यालय में योगदान किया तो सबसे ज़्यादा अगर मतलब जो मित्रता हुई सर से और मेरे काफ़ी डिफरेंट है, लेकिन सर ने हमेशा हमको मौके दिए, इसीलिए उसका नतीजा आज देख रहे हैं कि इस कार्यक्रम में हम भी बुलाए गए। कार्यक्रम में तो महाविद्यालय में बहुत सारे शिक्षक हैं, लेकिन मुझे बुलाने के पीछे ये कारण है कि मैं सर के साथ बहुत क्लोज रहा।
कई बार ऐसे मौके आए जब मैं रांची से बाहर रहा 2 साल, वहाँ से अप एंड डाउन करना पड़ा मुझे कॉलेज के लिए, तो उस समय भी मैं सर के साथ ही आना जाना करता था। तो सर का जो व्यक्तित्व है बहुत मिलनसार है और हमेशा कोऑपरेटिव सहयोग हमेशा आप करते रहे, और ऐसा नहीं है कि सलाह भी लेते हैं। अगर कोई चीज़ ऐसा है कि ऐसा नहीं लगता है कि उन पर कोई ईगो नहीं है, जब उनको लगता है कि नहीं इसमें ये विद्यानंद मदद कर सकते हैं जो मैं, तो पूछते हैं, तो एक बहुत अपनापन लगता है। और किसी भी शिक्षक के लिए एक सुपर एनिमेशन जो होता है, सेवानिवृत्ति का जो ग्रेड होता है, सक्सेसफुली पूरा करना बहुत बड़ी उपलब्धि है। कभी कभी हम अपने आप को सोचते हैं कि सुपर एनिमेशन के ग्रेड को पूरा कर पाना, जैसे सर ने बहुत स्मूथली पूरा किया, वो जीवन के साथ पूरा किया, कभी उन्होंने जब भी जरूरत पड़ा सबों को मदद भी किया। तो मैं सर के इस सुपर एजुकेशन ग्रेड के लिए बधाई देता हूँ और आने वाले जीवन के लिए भविष्य की कामना करता हूँ। स्वस्थ रहे, तैयारी में, और जब भी जरूरत पड़े तो मुझे फ़ोन करें। ऐसा नहीं है कि ये लोग सर अगर ड्यूटी से हम कॉलेज से सेवानिवृत्त हुए हैं तो जब भी उनको जरूरत लगे तो हमें कॉल कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं। और इस भूगोल विभाग को, जैसा मैडम ने भी कहा कि इस भूगोल विभाग को अगर बनाने वाले जो हैं तो सर, क्योंकि जब तक आई थिंक राम कुमार तिवारी सर जब यहाँ तक थे तब तक नहीं मिला था सर, भूगोल को वो नहीं मिला था, लेकिन भूगोल को जब ग्रेजुएशन से जब मान्यता मिली हमको लगता है सर इस बात में, क्योंकि उनको जैसे मान्यता मिला सर ने ट्रांसफर को चले गए, सर ही ने संभाले डिपार्टमेंट। और काफ़ी हमेशा ऐसा नहीं कि काफ़ी सीनियर होते हुए भी ये जो टाइमिंग था इनका 10:30 से आना और फिर जो जाना, ऐसा नहीं कि कभी लेट है अपनी ड्यूटी के साथ। इसीलिए इनके साथ मैं सहज महसूस करता था और हमेशा इनके साथ ड्यूटी आना जाने में मुझे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है, क्योंकि ये भी उसी टाइम पे आते हैं जैसे मैं आ जाता। तो ये बहुत अच्छा रहा इनके साथ, और इनका समन्वित होना और इनका सहयोग न मिल पाना हमारे लिए तो कभी है। तो फिर भी हम कोशिश करेंगे कि जब भी ऐसा मौका मिले सर से हम मिलते रहें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं सर की में सुखद भविष्य की कामना करते हुए चिराई रहे, जहाँ भी खुश रहें, और जब भी हमें जरूरत पड़े हमें जरूर याद करें, हम सब तैयार हैं। इसी शब्दों के साथ मैं धन्यवाद। अब मैं सेमेस्टर 5 की छात्रा प्रतिभा कुजूर को आप लोगों को नमस्ते। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सभी शिक्षकगण और यहाँ उपस्थित मेरे सभी साथियों, मैं प्रतिभा कुजूर आज आप सभी को इस अवसर पर स्वागत करती हूँ। आज हमें सभी यहाँ हमारे आदरणीय शिक्षक डॉक्टर जगदीश कुमार महतो सर के विदाई समारोह के अवसर पर उपस्थित हुए हैं। इस अवसर पर ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर कुमारी सुंदरम मैम जी द्वारा मुझे अपना विचार रखने का अवसर दिया गया, जिसके लिए मैं आभारी हूँ। और मैं हमारे प्रिय शिक्षक डॉक्टर जगदीश कुमार महतो सर के विदाई के अवसर पर अपने सभी साथियों को और ये से विचार रखूंगी। हम सभी जानते हैं कि छात्रों के लिए एक शिक्षक का महत्व क्या होता है। एक शिक्षक का महत्व, एक अध्यापक ने सिर्फ छात्रों के जीवन में उजाला लाते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन को जीने के लिए व्यवहारिक ज्ञान भी प्रदान करती है। वो कहते हैं ना कि एक शिक्षक के हाथों में आने वाले भविष्य होता है, क्योंकि वो ही आने वाली पीढ़ी को शिक्षित करते हैं और उनके व्यक्तित्व का निर्माण भी करते हैं। माता पिता के बाद किसी को ईश्वर का दर्जा हासिल है तो वो हमारे गुरु है। हमारी कमियों को दूर करते हुए और हमें अनुशासन का पाठ पढ़ाते हुए उन्होंने हमें पहले से भी बेहतर बनाया है, जिसके लिए हम सब सदैव ऋणी रहेंगे। हमें सभी छात्रों ने आप इतने वर्षों से पढ़ाते देखा और हमेशा आपसे कुछ न कुछ सीखे। आपके पढ़ाने के तरीके, हमारे प्रति आपके धैर्यपूर्ण रवैया और हमारे शिक्षक व अन्य संबंधित छात्रों को चुटकियों में सुलझाने का हुनर आपको हम सब का प्रिय अध्यापक
व्यापक बनाता है। एक ईश्वर से आपके आगे के जीवन हेतु अच्छे स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशहाल जीवन की प्रार्थना करती हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को विराम देती हूँ और हम मेरे विचार सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद। लगातार मैं 3:30 बजे तक क्लास लेता था। उसके बाद टिफिन लाते थे, उसको मैं टिफिन करके तुरंत हम 3:45 में यहाँ से जाते थे। यही मेरा रूटीन था। दूसरा विषय में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है इससे हमको कोई मतलब नहीं। कभी इस रूप में कभी वो लास्ट होना वाला अचानक विद्यार्थियों से भरा रहता था। ऐसा नहीं आज 2-4 बच्चे आते हैं ना आप लोग, वैसा नहीं टोटल शायद ही कोई दिन रहता था कि 2-4 बच्चे नहीं आए, टोटल के टोटल बच्चे आए और उस समय अच्छा हुआ। बाद में किसी कारण से कम हुआ, ये सब हुआ, बच्चे भी कम हो गए, है ना। और क्लास थोड़ा सा दिया गया। दूसरा का विषय का क्लास हो जाएंगे जो रोटी का बराबर होते रहता है और सबको जानते थे कि ये इस रूम में होंगे या तो इस रूम में होंगे या कोना रूम में। ये तो मेरा और आगे जो कुछ ना कुछ सर्विस में लग ही गए हैं, तो आप लोग उसी तरह मेहनत करके बराबर क्लास कीजिए। सुंदरम मैडम काफ़ी स्कॉलर हैं, वो अच्छा ही मार्गदर्शन करेंगे और आप लोग जितना मेहनत कीजिएगा उतना अच्छा है। मैं सलाह दूँगा कि रेगुलर क्लास आइए, मेहनत से पढ़िए, जहाँ समझ में नहीं आ रही मैडम से पूछिए, है ना। जहाँ जरूरत हो मैं ही यही सलाह रहेगा। और ये तो हमारे साथ में और वहीं पर आना जाना हम लोग कभी नहीं करते। रेगुलर प्रतिदिन महाविद्यालय जाना, अपना क्लास लेना, उसके बाद चलिए प्रतिदिन जाके 2007 में कराए यहाँ पर। उसके बाद ये तो बाद में आए और ये हमारे छोटे भाई वो भी कर दिए, ये डॉक्टर विद्यानंद चौधरी और अपने विषय में ये काफी जानकार हैं। ये बहुत सी पुस्तकें लिखी उनका देसी निकालूंगी वो सब आप सबको मतलब मार कर ये शिक्षा दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और कोई भी इसी सलाह लेता है एकदम बराबर देते हैं। इस बार सेवा और ये जो भाई फिलोसॉफी की दुकान है और ये जो मैडम है सुंदरम मैडम, उनकी काफ़ी योग्यता को करके भरी पड़ी, वो भले नहीं बदला काफ़ी सहयोग करने वाले सब हैं और बराबर करेंगे। और ये डॉक्टर अनिल साहब नागपुरी में ये बहुत अच्छा पढ़ाई करते हैं, स्कॉलर हैं अपने विषय में, तो वो सर्विस में आते हैं। उनको एक ना एक दिन रिटायर होना ही सेवानिवृत्त होना ही है। ऐसा नहीं कि समय लगाने पर भी छोड़ने तो नहीं होता है। समय हो गया, आप अपना सेवानिवृत्त हो जाए। तो मैं भी 21 जनवरी को सेवानिवृत्त हो चुका हूँ और आप लोग बुलाए फेयरवेल देने के लिए, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैडम का जितना भी बड़ा किया जाए बहुत ही कम है ना, ये सब जितना भी है। और हम आशा करते हैं कि ये सब बराबर सहयोग हमारा करते ही रहेंगे, जितना हो सकेगा हम सहयोग करते हैं, ठीक है।
आप लोग मन लगा करके पढ़िए और खूब आगे बढ़िए। थैंक यू सर। ठीक है ठीक है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बधाई। दो किताब का हाँ, सर। 11 ही ट्राइबल रिसर्च हमें सर के आश्वासनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम बता ही नहीं सकते कि हम कितने इमोशनल है सर के जाने से। मतलब मुझे बहुत बुरा लग रहा है सर। आप प्लीज, हमको लगता था ना कि कोई है मतलब मेरे पर जो हमको मतलब कोई भी दिक्कत होगा तो हाँ सॉर्ट आउट हो जाएगा। सर से बात करके या सर से पूछने से हर चीज़ क्लियर हो जाता था। हमको जब भी कुछ छोटा सा भी समझ नहीं आया, कोई भी चीज़ का प्रॉब्लम होता है, सर को पानी दे तो सर है कि तुरंत उसको समझाते कि नहीं इस तरह से करो तो वो ठीक है। मतलब हमको बहुत सेटिस्फैक्शन होता है सर से पूछिए कहानी। तो गुरु का बहुत महत्व है। पर मुझे उम्मीद है कि सर के साथ हमेशा हम बात करते रहेंगे, सबके घर भी आएंगे। हाँ सर, और हमेशा मेरा मार्गदर्शन कीजिएगा सर। आप ही मेरे गुरु हैं सर। हम भी चले आएंगे। जी सर, जी सर, जी सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। पानी नहीं दिया आपको सर? सर पानी दे दो सर। सर आप ही आइए। इसको साइड करिए। सर आप नहीं दिख रहा और दिख रहा इधर आओ। टेबल लगा देंगे सर। टेबल छोटा स्टूल ले लो। लाइन दीजिए ना। छोटा स्टूल लेते दो स्टूल। आपका तो हम मन से धन्यवाद देते हैं कि हमको बोला है। नहीं सर, आपको